संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पीयूष, मध्य प्रदेश से इंदौर से तो एक गहरा नाता लता मंगेशकर का रहा। यहाँ उन्होंने जन्म लिया, यहाँ पली बड़ी और उसके बाद यहाँ से लेकर आज देखिए लोगों के दिलों तक वो पहुंची। देखिए जया, आज बरबस ही वह गीत याद आ रहा है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। लता दीदी जिनका जन्म इंदौर में ही हुआ और इंदौर के सिख मोहल्ले में इस वक्त बंसल न्यूज की टीम पहुंची है और मेरे ठीक पीछे जो क्लॉथ सेंटर आप देख रही हैं, कपड़े की दुकान, वो 1929 में एक मकान हुआ करता था और यही लता दीदी का जन्म हुआ था। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर इंदौर में एक नाट्य कंपनी संचालित करते थे और वहीं पर घर में गीत संगीत बजता था और उसी के साथ में यहाँ पर लता दीदी की मौसीकी के जो अगर बात करें तो उनके संगीत का सफर शुरू हुआ और लता दीदी का जैसे ही यहाँ पर निधन की सूचना मिली है उसके बाद में आप देख सकते हैं तस्वीरों में सामने मेरे कि लता दीदी के जो प्रशंसक है, इंदौर के तमाम जो लोग हैं वो आज इस घर के बाहर मौजूद हैं और लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आंखें नम हैं। जिस सिख मोहल्ले में लता दीदी का बचपन गुजरा वहां पर आज लोग पहुंचे हैं और नम आंखों से आज उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। ये तमाम प्रशंसक है जो लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जल्द स्वस्थ हो, लेकिन जो कहा जाता है कि होनी को कुछ और ही यहाँ पर जो है वो जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करें तो लता दीदी की आज जब सुबह निधन की खबर आई तो उसके बाद में तमाम लोग यहाँ पर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बात करने की कोशिश भी करेंगे लता दीदी के निधन के बाद में किस तरीके से आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इंदौर की वो आवाज़ जो देश और दुनिया की एक पहचान बनी और आज वो कहीं ना कहीं थम सी गई है। देखिए, ये इंदौर के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए आज ऐसा पल है कि जिसमें पूरा देश दुखी है। लता जी एक ऐसी शख्सियत थी कि एक उनके लिए किंवदंती है कि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर आपको कश्मीर चाहिए तो लता जी को दे दीजिए। तो आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच में नहीं है और आज ये उनका जन्म स्थान है और इंदौर के लिए आज बहुत ही भावुक पल है। एक एक इंदौर वासी आज भावुक है, उनकी आंखों में आंसू है क्योंकि लता जी ने जो करा, जो संगीत जगत के लिए करा, जो उनके गाने हैं वो जीवन पर्यंत याद रहेंगे। चलिए, तो लता दीदी की आवाज़ जरूर आज थम गई है लेकिन उनके गीत हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रहेंगे। अब अंदर मैं तस्वीरें जया दिखाना चाहूँगा। ये मेहता क्लॉथ सेंटर है और जिस तरीके से यहाँ पर जो मेहता साहब थे उन्होंने ये मकान खरीद लिया था और उसके बाद में यहाँ पर क्लॉथ सेंटर बनाया गया और सबसे महत्वपूर्ण बात हम बता दें कि लता दीदी की यादों को यहाँ पर संजोया गया है। एक म्यूरल की तस्वीर मेरे कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि उन्हें दिखाए दर्शकों को किस तरीके से ये म्यूरल है लता दीदी का 1929 का, ये लता दीदी का म्यूरल जो आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं। और जब जब लता दीदी का जन्मदिन आता है 28 सितंबर को लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, इस म्यूरल को देखते हैं, निहारते हैं, लता दीदी को याद करते हैं और आज जब लता दीदी का निधन हुआ है तो उन्हें यहाँ पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जय हम बता दें कि इस वक्त भी यहाँ पर लता दीदी के गीत ही गूंज रहे हैं। जब जब यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, ग्राहक पहुँचते हैं तो उन्हें लता दीदी के गीत यहाँ पर जो है साफ तौर पर सुनाई देते हैं। लक्ष्मीकांत पंडित जी हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं। पंडित जी, किस तरीके से आज लता दीदी का निधन हुआ और इंदौर से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण याद जो आपके जहन में हो? पीयूष जी, मौका ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा कुछ बोलूं क्योंकि मैं खुद सुबह से खबर से बड़ा दुखी हूं, लेकिन जीवन का रूल है, हम सब जानते हैं। लता जी इंदौर में जन्मी है, हमारे इंदौर वासियों के घर का विषय है, पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ और इंदौर को हमेशा वो याद करती थी। यहाँ का खाना पीना, यहाँ से इंदौर के जो लोग जाते थे उनको वो कहती थी कि आप क्या लाएं मेरे लिए और मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ। पिछले हमने 28 सितंबर को जब उनसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश करी तब भी तो उनकी तबीयत नासाज थी। हमें बताया गया था कि जैसे ठीक होगी अब हम आपको इंदौर से मुंबई बुलाएंगे, लेकिन अब ये दिन आ गया कि हमें उनको याद करना पड़ रहा है। कई गीत उनके आज जहन में घूम रहे हैं और जैसे कि आपने बताया है कि सुर की जो यात्रा, जो पहली धड़कन यहाँ धड़की थी, मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आता रहता हूँ और उनकी यादों में हम यहाँ कार्यक्रम करते रहते हैं। आज लेकिन पूरी दुनिया के लिए दुख का विषय, एक संगीत यात्रा जो इंदौर से शुरू हुई थी, जिसका पहला सुर इंदौर में किलकाले के रूप में जन्मा था, आज वो थम गई है। लेकिन वो लता है, चलती रहेगी, जगती रहेगी, जगाती रहेगी और हम उनकी आवाज़ के सहारे हैं। जैसे कि आपने जिक्र करा था कि नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है,
तो उनकी पहचान जो है भारत की पहचान है, विश्व की पहचान है, और संगीत प्रेमियों की तरफ से मैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक और किस्सा जो है वो, जब भी लता दीदी इंदौर को याद करती थी तो कहा जाता था कि यहाँ की चाट गली भी बहुत उनको याद आती थी और कहती थी कि जब इंदौर आऊंगी तो सिख मोहल्ले की चाट का स्वाद जरूर लेंगी। हाँ, यकीनन वो स्वाद की शौकीन थी। और मेरे एक परिचित हैं, उनके यहाँ से हर महीने तो नहीं, पर जब भी वो जाते थे यहाँ के नमकीन लेके जाते थे, यहाँ की पैट चकली लेके जाते थे। और उनकी जो दादी थी वो लता जी की सहेली थी। छावनी में एक स्टूडियो हुआ करता था, वो परिवार वहाँ से था। और आज भी उनके पास में लता जी के उस जमाने का फोटो है जब 1937-38 जब 10-12 साल की थी, इंदौर आती थी।